हेलो भाई लोगों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। देखो, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। इसको लेकर नए नए खुलासे होते हुए दिख रहे हैं और जो ये अभिषेक है भाई, इसके बारे में भी नई जो जानकारी है सामने आ रही है। देखो, ये जो वीडियो है इसके बारे में जो पूरा पर्दाफाश है वो हम करने जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं सीधा कहूँ तो अभी के टाइम इसके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान ISI कनेक्शन, बीजेपी का इसके ऊपर बयान एंड फॉलोवर्स का जो सच, यानी कि किस तरीके से इसके फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं एंड आम आदमी पार्टी से इसका क्या कनेक्शन है। एंड जो यहाँ पे आर्टिकल 370 जब हटाया जा रहा था तो भाई इसके ऊपर FIR वगैरह भी दर्ज हुई थी। ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ जो फेक फॉलोवर्स है उसका भी आरोप है। एंड सबसे बड़ी चीज़ की गाइस, इसको धमकी भी मिली है। तो इसको धमकी देने वाला कौन है और इसको धमकी क्यों दी गई है। एंड देखो, मैंने जिस तरीके से बताया फॉलोवर्स का सच, एंड इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसको जो यहाँ पे धमकी मिली है उसके बारे में, एंड साथ ही साथ जो अन्य खबरें इसको लेकर उन सब के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि पाकिस्तान यानी कि जो ISI है उसके कनेक्शन को लेकर क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले गाइस आप देखिए यहाँ पे कि इसके जो फॉलोवर्स है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 49% जो फॉलोवर्स है वो पाकिस्तान से आते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जो ये मामला है इंडिया का तो मामला है, क्योंकि जो पार्टी बनाई है वो तो इंडिया के मुद्दों पर बनाई गई है, बट जो फॉलोवर्स है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो ये क्यों? अब ये जो डेटा है गाइस ये जारी किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि USA की तरफ से भी 14% फॉलोवर USA के हैं और 14% बांग्लादेश के हैं। हिंदुस्तान के कितने हैं? इंडिया के 9%, UK के कितने हैं? लगभग 3%, ऑस्ट्रेलिया के कितने? 3%, सऊदी अरेबिया के 3% और UAE के 2% और अदर कंट्रीज से 3%। टोटल फॉलोवर्स का जो ये यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद अब सबसे मेन पॉइंट हम बात करते हैं गाइस कि ये जो पार्टी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके जो संस्थापक है उसके खिलाफ पाकिस्तान और IS से जुड़े जो मतलब होने का जो यहाँ पे दावा है वो किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, एक हफ्ते पहले लॉन्च होने के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इसके ऊपर अलग अलग जो, या भाजपा हो चाहे कोई और हो, तो इनकी तरफ से अलग अलग जो व्यू है वो दिया जा रहा है। आम आदमी का भी, कई लोगों का व्यू इस तरीके से है कि ये फेक है, फॉलोवर्स फेक है और ये जो युवा है उनको गुमराह एंड उनकी जो सेंटिमेंट्स उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। ये मानना है कई लोगों का। अब यहाँ पे देखिएगा, इस जो भाजपाई नेता है उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी ने 50% अनुयायी पाकिस्तान से, इनका संस्थापक IS का जो यहाँ पे ISI का एजेंट है, ये इन पे आरोप है। अब देखिए, तिलचट्टा पार्टी और पाकिस्तानी अनुयायी, ये कहना है किसका? भाजपाई जो प्रीति गांधी ने इन पर आंकड़ों पर प्रकाश डाला है एंड X पर उन्होंने पोस्ट किया है, जब सबसे बड़े समर्थन सीमा पार शत्रु बैठे हैं तो शायद ये दिखावा करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने इसको लेकर बोला है। इसके बाद गई जो झंझट है चिंताओं को संबोधित करती है, यानी कि ये जो झंझट इसके पीछे पड़े हैं कि भाई ये हमारा हमदर्द है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको उठा रहा है, तो ये चीज़ उनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई दिलचस्प नहीं है, ये पाकिस्तान से फैलाई जा रही साजिश है, ये इनका मानना है। और साथ ही साथ गाइस, इंटेलिजेंट यानी कि जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है IB है, उससे जानकारी के आधार पर हाल ही में इनके जो X का अकाउंट है उसको भी प्रतिबंध कर दिया गया था और उम्मीद इस तरीके से लगाई जा रही है कि आगे चल के इनका जो इंस्टाग्राम है जिस पर फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं, ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो उसको भी बैन किया जा सकता है। ये चीज़ भी ध्यान रखेगा। अब इसके बाद देखा जाए तो ये जो अभिजीत दीपके है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिस्पॉन्ड दिया इन सारी चीज़ों के बीच जो इनके पाकिस्तान फॉलोवर्स को लेकर बोला गया भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबर द्वारा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके फॉलोवर्स कहाँ से, वो सारा जो चिट्ठा है वो ऐसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि मेरे 94.7% जो फॉलोवर्स हैं वो इंडिया के हैं, बाकी अदर कंट्रीज़ के हैं, ऐसा इन्होंने बोला। अब इसके बाद देखिए कि जो अभिजीत दीपके हैं 72 हॉर्स से देखा जाए, यानी कि पिछले 72 घंटे मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं उनसे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारी जो आरोप है वो लगाए गए हैं। और BJP युवा मोर्चा की जो महासचिव है तजिंदर बग्गा, उन्होंने पार्टी इस पर प्रवक्ताओं पर भी कई सारी जो बात है वो बताइए। अब देखिए, आपको क्या जानना चाहिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए, भारतीय जो सरकार है राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इनका जो तिलचट्टा आंदोलन यानी कि जो इनका X था उनको हैंडल को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ रिपोर्ट के मुताबिक व्यंग्यात्मक ब्लॉग कॉकरोच जनता पार्टी का
इंस्टाग्राम अकाउंट भी आने वाले कुछ दिनों में ब्लॉक हो सकता है, ये भी आशंकाएं जताई जा रही है। इसके बाद भारत में अमेरिकी विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो है, मतलब मार्को रूबियो से राजकीय यात्रा की तैयारियां भी यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट समूह ने प्रतिनिधि 26 मई को भारत में एकत्रित होंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए आम आदमी पार्टी पर यहाँ पे क्या इससे कोई सपोर्ट मिला? आम आदमी पार्टी से भी इसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। तो देखिए आम आदमी पार्टी के हैंडल से एक वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी ने बोला है कि जंग मगर मतलब यहाँ पे आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जंग अगर मगरमच्छ और कॉकरोच के बीच हो तो कॉकरोच हमें बनना है, हम कॉकरोचों पर गर्व करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है यहाँ पे। इसके बाद नीट पेपर लीक के जैसे मुद्दों को लेकर भी मौजूदा व्यवस्था है उस पर यहाँ पे सवाल खड़े करे हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिजीत है इनको लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। इनका पुराना काला चिट्ठा अगर बताऊं मैं तो इनके ऊपर गाइस पुरानी कुछ शिकायतें हैं। देखिए 2019 में जब 370 हटाने के दौरान एक कानूनी एक्टिविटीज ग्रुप यानी कि LRO ने पुणे पुलिस के अभिजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एंड उस आरोप में बताया गया था कि सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भारत विरोधी पाकिस्तान समर्पित जो नैरेटिव है ये इन्होंने चलाया था और इनके ऊपर कई सारे जो आरोप है वो भी लगे थे। तो ये इसका काला सच है जो कि आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन उठता है फेक फॉलोवर्स की। भाई लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या फेक फॉलोवर्स है, क्योंकि धड़ल्ले से फॉलोवर बढ़ रहे हैं। आज अभी के टाइम अगर देखा जाए तो लगभग 21 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो देखिए फेक फॉलोवर्स का क्या है, तो फेक फॉलोवर्स बीजेपी का आरोप है फेक फॉलोवर्स का। एंड CJP फाउंडर की इस पर सफाई भी आई है। CJP फाउंडर ने अभिजीत जो दीप के उन्होंने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक्स ट्विटर हैंडल पर अपने इंस्टाग्राम ऑडियंस का स्क्रीनशॉट लेकर ये चीज़ें बताई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद देखिए मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन करा AI से, तो AI से मैंने पूछा क्या इतने फॉलोवर्स कमेंट व्यूज है क्या वो पेड हो सकता है? तो यहाँ पे AI ने बोला है भाई हाँ, इतने बड़े पैमाने पर फॉलोवर्स व्यूज शेयर्स बिल्कुल पेड हो सकते हैं। ये आप अगर अंदाज़ा लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि फॉलोवर्स कई तरह से खरीदे जाते हैं। बोट अकाउंट्स भी होते हैं, यानी कि देखा जाए जो इंसानों द्वारा नहीं चलाए जाते, AI द्वारा चलाए जाते हैं। और ये नकली अकाउंट्स होते हैं। एक क्लिक पर हजारों बोट्स किसी भी तरह कोई भी पोस्ट हो उसको लाइक शेयर कमेंट उसके कर देते हैं और व्यूज़ तक यहाँ पे बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्लिक फॉर्म्स, यानी कि देखा जाए एशिया अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे क्लिक फॉर्म चलते हैं। यहाँ पे ये सैकड़ों मोबाइल्स कंप्यूटर एक साथ स्क्रीन पर चलते हैं और कम पैसों मजदूरों या सॉफ्टवेयर के जरिए दिन रात के मतलब कम से कम देखा जाए तो रील्स वगैरह जो भी अकाउंट्स हैं उन पर कमेंट्स, फॉलो एंड शेयर्स जो भी चीज़ें हैं वो आपको लेनी वो आप कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती है बाजार में, बट लेना नहीं चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अब देख एंगेजमेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये भी समझिए, एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो या लोग या एजेंसियाँ होती हैं जो दूसरों की पोस्ट पर जबरन बूस्ट करती है। जैसे कोई नई पोस्ट आती है पूरा नेटवर्क तुरंत इसको लाइक कमेंट्स बाढ़ ला देता है, जिससे इंस्टाग्राम फेसबुक या एल्गोरिदम भ्रमित हो जाता है और उस पर पोस्ट वायरल मानकर असली यूजर्स को भी दिखाने लग जाता है। ये भी होता है गाइस बाजार में। अब इसके साथ देखिए पेड कस्टमाइज्ड कमेंट, यानी कि पैसे देकर भी कमेंट्स खरीद सकते हैं। कमेंट्स में ये होता है कि आप एक चीज़ वहाँ पे टाइप कर दीजिए कि आपको क्या कमेंट करवाना है, कैसे कमेंट करवाना, वो सब चीज़ें भी आपको वहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं गाइस, इनको आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको धमकी भी मिली है भाई। इसको जो कॉकरोच पार्टी का मैन है इसको धमकी मिल रही है, तो इसकी धमकी को थोड़ा हम देख लेते हैं। अब भाई नंबर शो हम नहीं करते बट मैसेज में आपको शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इसको आप इजीली रीड कर सकते हैं क्या इसको धमकी मिली है, आप खुद के सामने मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा है। इसी के साथ यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, इसको धमकी मिली है और आप खुद इसके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, इसने शेयर कर रखा है। तो ये इसकी असली सच्चाई है। बट मैं आपको बता दूं कि जो धारा 370 हटाई गई थी वो सबसे मेन मुद्दा है भाई। ये वहाँ पे कैसे भारत विरोधी नारे लगा रहा था और कैसे भी के टाइम में भारत का हमदर्दी बन रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। विचार जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि अभी के टाइम ये युवाओं को भड़का रहा है, भ्रमित कर रहा है नीट जो यहाँ पे हुई है उसको लेकर। साथ ही साथ जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है उनके जो इस्तीफे उसकी भी ये मांग कर रहा है। तो इसके कुछ ये नए मुद्दे हैं। अब आगे चल के हम देखते हैं कि ये पार्टी कितने दिन टिकती है, कितने दिन इसका क्या रहता है, क्योंकि फिलहाल ये ट्रेंड कर रही है यहाँ पे इंडिया के अंदर। बट इंडिया में कई अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो इसका बाइकआउट कर रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो रियल मानकर इसको फॉलो भी कर रहे हैं। सो गाइस सच क्या है आप
खुद रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एंड सबसे मेन तो गाइस आप इंस्टाग्राम अकाउंट इसका खोल के देखना, इसके फॉलोवर्स में जाना, पाकिस्तान या किसी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएसए कहीं के भी आप जो फ्लैग अगर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे फॉलोवर्स इसके दिख जाएंगे। तो कितने इंडिया से कितने बाहर से आप खुद वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है इसकी असली सच्चाई। सो गाइस अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।